हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब हम सूरदास जी का तीसरा पद पढ़ेंगे। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़वै धावत, कवहु निरख हरि आप छाको, करसों पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तेहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरते ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। इन पंक्तियों में कृष्ण जी का बाल वर्णन किया गया है ना। बाल वर्णन के क्षेत्र में कवि सूर्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। बाल वर्णन का एक एक पद सूर्य की अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है। प्रस्तुत पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी कि कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन, यानी नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणियों से बना हुआ। बिंब पकड़वे धावत, बिंब कहते हैं परछाई के लिए, वो परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, अपनी ही परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाको, कभी तो कृष्ण जी अपनी ही छाया को करसों पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दुई दतियाँ, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुंह में जो दो दांत हैं, पुन पुन तेहि अवगाहत, वो दिखाई देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब कृष्ण जी किलकारी मारते हैं तो उनके दो दांत हैं मुख में, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यानी कि जो कनक भूमि है, स्वर्ण के समान भूमि है, उस पर हाथ पैर की छाया जो पड़ रही है, उपमा एक राजत, इसकी उपमा कहते नहीं बनती। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, और वह कभी उस पर बैठकी मारकर, यानी आलती पालती मारकर बैठना चाहते हैं, बैठ जाते हैं, मतलब दौड़ते हैं और बीच बीच में अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाते हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, उस बाल की दशा यानी कि उस बच्चे की स्थिति को, सुख को देखकर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं, अचरा तरते ढाके, अपने आंचल से ढककर प्रभु को दूध पियावत, यशोदा प्रभु को यानी कि भगवान कृष्ण को दूध पिलाती हैं। चलिए एक बार इसकी फिर से व्याख्या देखते हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए और मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अपनी परछाई को देखकर वे उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, किलकारियाँ मारते हैं। जब किलकारियाँ मारते हैं तो उस समय उनके आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं, बार बार वो उन्हें दिखाते हैं। स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर मन में ये उपमा प्रस्तुत होती है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढककर, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी कृष्ण को दूध पिलाती हैं। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। कृष्ण की बाल लीला का सजीव वर्णन किया गया है। बालकों की क्रीड़ा से संबंधित कवि की कल्पना प्रशंसनीय है। भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, अलंकार उत्प्रेक्षा पुनरुक्ति प्रकाश, बीप्सा और अनुप्रास, छंद गेय पद है। उम्मीद है बच्चों ये पद भी आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।